राजकमल झा के जुबान थरथरा रहे थे क्योंकि झूठ बोल रहे थे राजकमल झा, और उन्होंने कहा अनइंटरप्टेड सप्लाई, ऐसे बोला मनी, तो मनी नहीं, अनइंटरप्टेड मनी का ही सप्लाई हुआ है। ये जो अनइंटरप्टेड सप्लाई है ना, वो मनी है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मनी नहीं, पैसा नहीं, अनइंटरप्टेड सप्लाई पैसा नहीं, साइंस का अनइंटरप्टेड सप्लाई हुआ। और साइंस में कैसे, हर चीज में, एनवायरनमेंट में, फूड में, मेडिकल हेल्थ केयर में, HIV में, टेस्टिंग किट में, वायरस को डिकोड करने में, वैक्सीन बनाने में, इस साइंस में हमारे इनका सप्लाई हुआ। अब जरा तस्वीर को रोकिए। मैं अपने दर्शकों से दिल थाम करके बैठने के लिए अपील करता हूं और निगाहों को मजबूती से गड़ा लीजिए अपने स्क्रीन पर। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं वहां भी, टेलीविजन पे देख रहे हैं वहां भी, लैपटॉप पे देख रहे हैं वहां भी, देखिए इस गेट्स के बगल में कौन बैठा हुआ है। गेट्स के ठीक बाईं तरफ, गेट्स के बाईं ओर एक शख्स बैठा है। इस शख्स को आपने पहचाना? नहीं पहचाना ना? यह शख्स है नीति आयोग का सदस्य, स्वास्थ्य कमेटी जो है नीति आयोग की, उसके सदस्य हैं डॉक्टर BK पॉल। रिश्ता बतला रहे हैं, अभी आप सुनते जाइए। आज तो बहुत शानदार बात सब करेंगे, आपको बताएंगे। नीति आयोग के सदस्य हैं और अभी जो कोविड रिस्पांस सिस्टम है ना, उसके एक प्रकार से सर्वे सर्वा है। बिल गेट्स के ठीक बगल में बैठा है ये डॉक्टर BK पॉल, और बिल गेट्स के दूसरी तरफ जो बैठा है वो है इंडियन एक्सप्रेस के मैनेजिंग डायरेक्टर। ये देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर, यंग मैनेजिंग डायरेक्टर। और उसके ठीक बगल में ये जो तस्वीर देख रहे हैं गोयनका साहब, छोटे गोयनका, और ये तस्वीर है, ये है छोटे गोयनका की तस्वीर, और ये तस्वीर है डॉक्टर BK पॉल की तस्वीर। और इन दोनों तस्वीर के सामने में बोलने वाला कौन शख्स है, जरा उनकी तस्वीर दिखाइए, बोलने वाले की तस्वीर दिखाइए। महान नहीं, बोलने वाले की जो तस्वीर है, नहीं, ये तो तस्वीर है बिल गेट्स की स्वयं। हाँ, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, जरा स्टैटिक कीजिए। ये हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर राजकमल झा, जो अपने ब्रिलियंस के लिए जाने जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं, होंगे ब्रिलियंट, तारीफ भी करता हूं, अब मैं नहीं करता हूं। सुपरफिशियल जर्नलिस्ट के लिए बहुत ब्रिलियंट होंगे राजकमल झा। ये राजकमल झा नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि आप मेरी तारीफ मत कीजिए। वहां ये राजकमल झा बतलाते हैं कि मैं निडर हूं, सत्ता से डरता नहीं हूं, सत्ता मुझे डरा नहीं सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसलिए आपकी तारीफ मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये राजकमल झा क्या कहते हैं माननीय बिल गेट्स के बारे में? एक बार फिर से वीडियो चलाइए उनका, बिल गेट्स के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनिए। Village this evening to get a peek into that squint. Please join me in welcoming Mr. Gates to deliver the 5th Ramnath Goenka Memorial Lecture. Tool. In his new book, he writes, "Innovation is my hammer," so that he can blur the lines in the way only he can, so that he can frame for us the big picture. We are very privileged this evening to get a peek into that squint. Please join me in welcoming Mr. Gates to deliver the 5th Ramnath Goenka Memorial Lecture. Wonderful feast. Well, good evening. It's great to see you all here. I'm enthused to be back in India. I haven't been here since 2019, and I'm particularly excited to be here giving this lecture. I want to thank the Indian Express for inviting me to give
the Ramnath Goenka Memorial Lecture. As the founder of the Indian Express, Ramnath Goenka instituted the highest standards of journalism in India. As a member of the first Constituent Assembly, he was one of the founding fathers of the world's largest democracy. He left behind a remarkable legacy who many young Indians aspire to. रामनाथ गोयनका की तारीफ कर रहे हैं ये बिल गेट्स, कसीदे कर रहे हैं। इनोवेशन हिज हैमर, वो कह रहे हैं कि इनोवेशन ही उनका हथौड़ा है, वो इन्वेंट करते हैं। इतना बड़ा आदमी जिनके ऊपर अभी तक ये आरोप लगा हुआ है कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया या नहीं बनाया, या किसी से स्टोल किया, किसी से चोरी की। हमारे प्रोफेसर भास्करन रमन कहते हैं हमेशा कि इस व्यक्ति से मैं ज्यादा कंप्यूटर जानता हूं, जानते हैं, आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर हैं। इनके ऊपर ये दाग लगा हुआ है कि ये खुद ही कंप्यूटर का वायरस भी बना लेते हैं। कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर एंटीवायरस सब बनाते हैं ये। तो ये जो सज्जन हैं, जिनको आप माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर समझते हैं, इनके ऊपर यह आरोप लगा हुआ है कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का भी फॉर्मूला किसी से चुरा लिया। अब ये तस्वीर देखिए, इस व्यक्ति के बगल में डॉक्टर बीके पॉल बैठे हुए हैं। रामनाथ गोयनका लेक्चर, 5th लेक्चर के लिए उन्होंने इस बार 2023 में बिल गेट्स को बुलाया। हमारे दर्शकों को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, 2019 में ये शख्स यहां आया था और आज मैं बहुत भारी मन से, दुखी मन से ये डॉक्टर पॉल को देखिए, डॉक्टर पॉल के मुंह को देखिए, जरा सा ध्यान से देखिए इस डॉक्टर पॉल को। ये डॉक्टर पॉल रोज इसी का स्क्रिप्ट बोलता है ये आदमी। और तभी मैं आपको बताऊंगा कि राहुल और मोदी का कोई मतलब नहीं है। There is no use of Rahul and Modi. It is all nonsense. आप जो राहुल ने ये बोल दिया, राहुल की सदस्यता चली गई, मोदी जी ने अब ये बोल दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। आप गफलत में हैं। देश को जगना पड़ेगा और इसलिए मैं तस्वीर एक एक करके दिखा रहा हूं फ्रेम में। तस्वीर देखिए, ये डॉक्टर बीके पॉल बिल गेट्स के साथ रामनाथ गोयनका अवार्ड में, रामनाथ गोयनका लेक्चर में क्या कर रहा है? कर ये रहा है कि ये बिल गेट्स का शागिर्द है, ये बिल गेट्स का हिस्सेदार है और बिल गेट्स की हिस्सेदारी पर ये हर जगह जाता है बिल गेट्स को लेकर। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। जो सब कुछ हुआ पिछले 3 साल में, ये इशारा यही था। मोदी जी तो मोहरा हैं। मोदी को ब्रीफ कौन करता है कि आपको क्या करना है? मोदी को मिलवाने का काम कौन करता है? बीके पॉल जैसे लोग करते हैं, डॉक्टर बीके पॉल जैसे लोग करते हैं। क्योंकि ये डॉक्टर है, पेडियाट्रिशियन है। अभी इन्होंने कहा था कि पेडियाट्रिक वेव आने वाला है, नहीं आया पेडियाट्रिक वेव। यही व्यक्ति है, अब एपिडेमियोलॉजिस्ट है, क्या है, नोबडी नोज। लेकिन एनके अरोड़ा पेडियाट्रिशियन है, वो एंटागी के मेंबर हैं। उन्होंने कहा था कि पेडियाट्रिशियन वेव आने वाला है, नहीं आया। मैं जिस बात की तरफ आपको इशारा करना चाहता हूं, उस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी एक मोहरा है, राहुल गांधी एक मोहरा है। दे आर लीडर्स, दे आर पॉलिटिशियन, दे डू नॉट नो द निटी ग्रिटी, व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टन। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। रामनाथ गोयनका 5th लेक्चर में बिल गेट्स के बगल में डॉक्टर बीके पॉल क्या कर रहा था? डॉक्टर बीके पॉल क्यों गया था? डॉक्टर बीके पॉल इसलिए गया था क्योंकि डॉक्टर बीके पॉल बिल गेट्स के लिए इंडिया में रेड कारपेट बिछाने का काम करता है। इसी शख्स को मिला है कि तुम कैसे रेड कारपेट मेरे लिए बिछाओगे। और यह व्यक्ति उस सिस्टम में है जिस सिस्टम में नीति का निर्णय होता है। आपको ध्यान होगा 20 मार्च को जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री की,
उस प्रधानमंत्री के जो 4 सदस्यीय हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उसमें डॉक्टर बीके पॉल भी एक थे। अब डॉक्टर बीके पॉल का गेट्स के साथ साठगांठ, डॉक्टर बीके पॉल का फिर प्रधानमंत्री की मीटिंग में प्रधानमंत्री को क्या बोल रहा होगा यह शख्स, वही बोलेगा जो बिल गेट्स बोलेगा। और बिल गेट्स क्या बोलेगा? जो राजकमल झा बोलेगा, क्योंकि राजकमल झा क्या बोलेगा? जो बिल गेट्स बोलेगा। राजकमल झा ने क्या बोला? इनोवेशन इज हिज हैमर। आवश्यकता ही उनका हथौड़ा है और वो इनोवेशन में लगे रहते हैं। कौन? आदरणीय बिल गेट्स साहब कितने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, समाज सेवी हैं,